गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अविनाश। आज आपके लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं या फिर स्टेप्स रखे गए हैं। ये क्लियर इंडिकेट करता है वी हैव टू मूव टूवर्ड्स आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब देखिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो उसे समझना जरूरी है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज नथिंग बट कन्वर्शन ऑफ टू डायमेंशनल फिगर इनटू थ्री डायमेंशनल फिगर। कन्वर्शन ऑफ टू डायमेंशनल फिगर इनटू थ्री डायमेंशनल फिगर। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसे सिंपली कन्वर्ट करना है टू डायमेंशन से थ्री डायमेंशन। तो टू डायमेंशन से अगर थ्री डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहे हो तो मीन्स उसे रहेगा लेंथ, उसे रहेगा ब्रेड्थ और उसे रहेगा हाइट। बस ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को, थ्री डायमेंशनल फिगर को आप कहोगे आइसोमेट्रिक व्यू। उसे क्या कहोगे भाई? आइसोमेट्रिक व्यू। अब होता क्या है आइसोमेट्रिक व्यू में? कोई भी एक डायग्राम दिया गया है आपको, इट इज अ टू डायमेंशनल फिगर। नाउ यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट दैट टू डायमेंशनल फिगर इनटू थ्री डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल फिगर को आपको कैसे कन्वर्ट करना है भाई? थ्री डायमेंशनल फिगर को। यहाँ पे दिया गया है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये राइट हैंड साइड में है लेकिन दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। नाउ सी, फ्रंट व्यू में आपको दो डायमेंशंस दिखते हैं। आप पहले वो समझ लो कि फ्रंट व्यू में दिखता क्या है, देखना क्या है और रहता क्या है। तो फ्रंट व्यू में दो डायमेंशंस, एक तो रहेगा लेंथ और दूसरा रहेगा हाइट। पहला रहेगा लेंथ और दूसरा रहेगा हाइट। टॉप व्यू में फिर से दो डायमेंशंस रहेंगे, एक तो लेंथ और दूसरा रहेगा ब्रेड्थ। और साइड व्यू में फिर से दो डायमेंशंस रहेंगे, एक रहेगा ब्रेड्थ और दूसरा रहेगा हाइट। तो मेक इट क्लियर, ये डायमेंशंस और ये दो डायमेंशन जो है ये आपके ध्यान में रहना जरूरी है। नाउ सी, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट टू डायमेंशन टू थ्री डायमेंशन, इसे कहोगे ऑर्थोग्राफिक। इसे क्या कहोगे भाई? ऑर्थोग्राफिक। तो कन्वर्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक इनटू आइसोमेट्रिक, यही है टू डी टू थ्री डी। यही तो है भाई आपका टू डी टू थ्री डी। अब देखिए, जब भी कोई आपको आइसोमेट्रिक कहे, आइसोमेट्रिक अगर बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक एक्सेस। आइसोमेट्रिक एक्सेस का जो एंगल रहता है, हमेशा याद रखना, दैट एंगल इज 30 डिग्री। दैट एंगल इज कंसिडर टू बी 30 डिग्री। ये आपका ओरिजिन रहेगा। कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करो, इसे नाम दो ओरिजिन। अब चेक करो कि फ्रंट व्यू कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि फ्रंट व्यू जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में तभी आएगा जब आपका ऑब्जर्वर जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ऑब्जर्वर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमेशा याद रखना, ऑब्जर्वर के जस्ट सामने आपका जो प्लेन रहेगा वो रहेगा लेंथ वाला प्लेन। तो यहाँ से एंगल ले रहा हूँ 30 डिग्री, यहाँ से एंगल ले रहा हूँ 30 डिग्री। ये दोनों साइड से मैंने एंगल तो ले लिया भाई 30 डिग्री। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन आइसोमेट्रिक बॉक्स। आइसोमेट्रिक बॉक्स जो बनाओगे आप, यहाँ देखिए, आइसोमेट्रिक बॉक्स, उसके ओवरऑल डायमेंशन चेक कर लेना। ओवरऑल डायमेंशन बोले तो लेंथ कितना है वो चेक करो। लेंथ कितना है भाई? 15, 15, 30, 30 प्लस 20, 50। ओवरऑल लेंथ है भाई 50 mm। ओवरऑल हाइट कितना है वो चेक करो। यहाँ से पता चलता है हाइट है 50 mm। ब्रेड्थ कितना है वो पता करो, यहाँ से ब्रेड्थ पता चलता है 40 mm। तो ये जो डायमेंशंस दिए गए हैं, बस उसी का आपको बनाना है आइसोमेट्रिक बॉक्स। ये डायमेंशंस यहाँ लिख लेता हूँ, लेंथ 50, ब्रेड्थ 40, हाइट 50। ये बना लिए। अब देखिए, आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ईच एंड एवरी लाइन। पैरेलल लाइन का खेल है ये सारा का सारा। देखो कैसे, ये लाइन आपने बनाई, ये एंगल बनाया आपने 30 डिग्री का। ये एंगल हमेशा याद रखना है 30 डिग्री का ही रहेगा। किसी ने अगर पूछा व्हाट इज द एक्सेस एंगल बिटवीन आइसोमेट्रिक एक्सेस, तो बताना 120 डिग्री। आइसोमेट्रिक एक्सेस का एंगल रहता है 120 डिग्री। लेकिन जब एक्चुअल डायग्राम में बनाओगे तो बनाना कितना है? 30 डिग्री। तो देखिए, ये है आपका लेंथ वाला प्लेन और ये है हाइट। ये है लेंथ वाला प्लेन और ये है हाइट। लेंथ वाला प्लेन और हाइट मीन्स आप फ्रंट व्यू की बात कर रहे हो। तो लेंथ कितना है भाई? 50 mm। 50 mm का लेंथ ले लेते हैं। जो भी बनाऊंगा मैं फेंट लाइन से, ये कंसिडर करना है सिर्फ आइसोमेट्रिक बॉक्स है।
आइसोमेट्रिक बॉक्स के लिए मैंने लेंथ ले लिया, हाइट लेना है आपको 40 mm, हाइट ये ले लिया 40 mm, अगेन लेंथ लेना है 350 मीन्स 50 mm, ये लेंथ ले लिया। ये आपने पहले एक प्लेन बना लिया, ब्रेड्थ भी आपका है 40 mm, डायमेंशंस लिख देता हूँ बाद में। ये आपका आइसोमेट्रिक बॉक्स कुछ इस तरह बन जाएगा। देखिए ये आइसोमेट्रिक बॉक्स बन गया। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द एंटायर डायग्राम इन दैट आइसोमेट्रिक बॉक्स। ये आइसोमेट्रिक बॉक्स में ही पूरा का पूरा डायग्राम रहेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो व्यू है आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू में आपको समझ रहा है कि ये पूरा का पूरा डायग्राम एल शेप है। कैसे है भाई? एल शेप है। तो एल शेप बनाने के लिए वो रेक्टेंगल, वो एल शेप कहाँ पे लाई कर रहा है? साइड व्यू में। तो साइड व्यू तो यहाँ पे है, ये वाला प्लेन जो है वो आपका साइड व्यू वाला है। तो यहाँ पे कंप्लीट एल शेप बना देते हैं। एल शेप बनाने के लिए ये कंप्लीट लाइन वर्टिकल हाइट, ये है ब्रेड्थ। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना मूव हुआ है? 20 mm। तो मैं 20 mm मूव हो रहा हूँ, ये 20 mm। उसके बाद डाउनवर्ड कितना जाना है भाई? 35 mm। 35 mm डाउनवर्ड आया। फिर से वो डिस्टेंस कितना बनेगा? 15 mm। ये 15 mm, देखिए ये हाइट 15 mm है, ओके। ये डिस्टेंस जो है ये 15 mm है। उसके बाद आपको दिख रहा है कि फ्रंट व्यू जो है वो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड सी, इन्वर्टेड सी। ये बनेगा कैसे? तो फिर से आपको फेंट लाइन का जो पैरेलल लाइन है वो बनाना पड़ेगा। ये आपने एक प्लेन बना दिया। अब आपको पता है कि सारा का सारा जो स्लॉट है ये यहाँ पे आएगा। कैसे? तो देखते हैं। यहाँ से मूव होना है 15 mm। ये देखिए मैं 15 mm मूव हो गया दोनों साइड से, ये 15 mm। ये पहला रेक्टेंगल यहाँ पे आ जाएगा। फिर से दोनों साइड से 15 mm मूव होना है। ये दूसरी साइड बता रहा हूँ, ये मूव हो गया मैं 15 mm। बीच वाला स्लॉट आपको इजीली मिल रहा है। डाउनवर्ड डेप्थ है उसका 20 mm, डाउनवर्ड डेप्थ है उसका 20 mm, डाउनवर्ड डेप्थ 20 mm। ये 20 mm डाउनवर्ड डेप्थ लेके मैंने ये पूरा का पूरा इनक्लोज कर दिया। इसे वर्टिकल डायग्राम बनाना है, इसे इसके साथ ज्वाइन करना है और इसे ये ज्वाइन करना है। ये कुछ इस तरह बनेगा। अब आपको फ्रंट व्यू में ये भी तो दिख रहा है नीचे वाला एक रेक्टेंगल, ये यहाँ ज्वाइन करना है भाई। ये डायग्राम कुछ इस तरह आएगा। नेक्स्ट टॉप व्यू में एक रेक्टेंगल ये दिख रहा है, दूसरा रेक्टेंगल ये, और तीसरा रेक्टेंगल यहाँ पे ये। लेकिन यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिखना कंपलसरी है क्योंकि ये इसका पोर्शन रहेगा। डायग्राम बना रहा हूँ। आई होप यहाँ पे आपका ये कंप्लीट डायग्राम हुआ है। ये इरेज कर देते हैं। तो ये आपका एंटायर डायग्राम बन जाएगा, इसे ही आप कहोगे आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, पॉज करो। देखो आइसोमेट्रिक का नेक्स्ट डायग्राम आपके सामने लाया हूँ, जिसमें फिर से आपका जो फ्रंट व्यू है वो जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आया। फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू रहेगा और उसके बाजू में जो रहेगा फ्रंट व्यू के वो रहेगा आपका साइड व्यू। जैसे कि आप जानते हो सबसे पहले आपको बनाना है आइसोमेट्रिक बॉक्स। तो आइसोमेट्रिक बॉक्स के डायमेंशंस क्या है वो चेक कर लेते हैं। पहला है ओवरऑल लेंथ। लेंथ कितना है भाई? देखो ऊपर में जो है वो फ्रंट व्यू में दो डायमेंशन दिखते हैं, एक तो लेंथ और दूसरा है हाइट। यहाँ पे लेंथ दिख रहा है टोटल 60। ब्रेड्थ देखो, टॉप व्यू में ब्रेड्थ दिखता है 40, और हाइट जो है वो आपको फ्रंट व्यू में भी दिखेगा और साइड व्यू में भी दिखेगा 40 mm। तो जो डायमेंशन दिए गए हैं उसी का आपको आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना है। चेक करते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में है भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है उसका मतलब ऑब्जर्वर जो रहेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। ऑब्जर्वर यहाँ रहेगा। डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना है। आइसोमेट्रिक बॉक्स के लिए एंगल कितना लेना है भाई? 30 डिग्री। बहुत बढ़िया।
एंगल जो लेना है वो रहेगा आपका 30 डिग्री। ये रफ आइसोमेट्रिक बॉक्स रफ एंगल के साथ बना रहा हूँ, ये एंगल रहेगा भाई 30 डिग्री। हमेशा याद रखना ये एंगल 30 डिग्री ही रहेगा, लिखना नहीं है, बस आपको समझना है कि एंगल 30 डिग्री आता है। नेक्स्ट, आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाने के लिए लेंथ चाहिए था 60, ब्रेड्थ चाहिए था 40 और हाइट चाहिए था 40। तो लेंथ और हाइट के साथ आपका रहेगा फ्रंट व्यू। ऑब्जर्वर कहीं यहाँ रहेगा, एक्स स्टैंड फॉर ऑब्जर्वर, एक्स के जस्ट आगे वाला जो प्लेन रहेगा वो फ्रंट व्यू का प्लेन रहेगा। अब बनाते हैं आइसोमेट्रिक बॉक्स। जो भी डायग्राम बना रहा हूँ आइसोमेट्रिक बॉक्स, ये फेंट पेंसिल से बनाना, 2H से बनाना। आइसोमेट्रिक बॉक्स के लिए ये डिस्टेंस ले लिया है जो रेड इंडिकेट हो रहा है 60 mm। ऐसे ही हाइट लेना है, हाइट कितना लेना है भाई 40 mm, हाइट 40 mm मैंने ले लिया। यहाँ पे यहाँ से भी आपको हाइट कंसिडर करना पड़ेगा 40 mm, हाइट 40 mm यहाँ से भी आ गया। ये आइसोमेट्रिक बॉक्स कुछ इस तरह, आइसोमेट्रिक का एक प्लेन कुछ इस तरह आ जाएगा, ये आइसोमेट्रिक का प्लेन आ गया। उसके बाद साइड व्यू में लेना है आपको ब्रेड्थ 40 mm, जितना हाइट लिया है उतना ही ब्रेड्थ लेना है 40 mm। ये 40 mm ब्रेड्थ ले लिया, हाइट लेना है 40 mm अगेन। यहाँ देखिए ये एक प्लेन बन गया, इसे पैरेलली अगर कनेक्ट करते हो तो आपका कंप्लीट आइसोमेट्रिक बॉक्स बन जाएगा। इसे पैरेलली अगर कनेक्ट करते हो तो आपका कंप्लीट आइसोमेट्रिक बॉक्स बन के तैयार है। अब देखिए, आप देख पा रहे हो फ्रंट व्यू इज कंसिडर्ड टू बी इन्वर्टेड सी। फ्रंट व्यू कैसे दिख रहा है, इन्वर्टेड सी, इन्वर्टेड सी दिख रहा है, इन्वर्टेड सी बना लो। और साइड व्यू में आपको पता चलता है कि कंप्लीट स्क्वायर है। कंप्लीट क्या है भाई, स्क्वायर। देखो साइड व्यू वाला स्क्वायर तो यहाँ आएगा, इन्वर्टेड सी कैसे आएगा। देखो भाई, आपको ये बेस लाइन जो है वो क्लियर दिख रही है, जैसे बेस लाइन दिख रही है, ये सर 60 mm का बेस लाइन आपने बना लिया, हाँ बना लिए। उसके बाद दोनों साइड से हाइट देखिए, दोनों साइड से हाइट आ गया। सर अभी लेना है स्लॉट, स्लॉट का डिस्टेंस जो है वो 20 का डिस्टेंस है और बीच वाला जो है वो 20, और इनर डेप्थ है वो 15 mm है। इनर डेप्थ कितना है 15 mm। तो 20 mm टूवर्ड्स राइट साइड मूव करते हैं, 20 mm टूवर्ड्स राइट साइड, 20 mm टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, हाँ सर 20 mm टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। बीच वाला ऑटोमेटिकली 20 mm छूट गया। अब इसे डाउनवर्ड आना है कितना 15 mm। सर डाउनवर्ड यहाँ से भी आना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल आना पड़ेगा, 15 mm 15 mm आ गए। इसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, इसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो तो ये आपका इन्वर्टेड सी ऐसे कुछ दिखेगा। साइड व्यू में बनाना है कंप्लीट स्क्वायर, तो ये साइड व्यू वाला स्क्वायर मैं बना रहा हूँ। ये साइड व्यू वाला स्क्वायर देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा, ये कंप्लीट डार्क दिया गया है। उसके बाद टॉप व्यू में आपको दिखता है कि 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं। सर 3 रेक्टेंगल कैसे बनेंगे, देखो एक रेक्टेंगल के लिए यहाँ से यहाँ तक ये पहला रेक्टेंगल बन गया, दूसरा रेक्टेंगल इसके लिए होगा, हाँ सर होगा। तीसरा रेक्टेंगल कैसे बनता है वो भी बता देता हूँ। देखो भाई ये 2 रेक्टेंगल बन गए, तीसरा रेक्टेंगल इसके लिए आएगा। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल इसके लिए आएगा। इसके लिए कैसे आता है देखते हैं। ये लाइन यहाँ से वर्टिकल डाउनवर्ड ले लेना और इसे ही पैरेलल ये लाइन यहाँ से बना लेना और ये लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर दो। तो ये क्या बन गया भाई आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। ये इरेज कर दो, इरेज कुछ नहीं करना है वैसे तो आपको, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डार्क बना दिया है कोई चीज़ तो उसे इरेज कर देना। तो ये बन गया आपका 3 डायमेंशनल व्यू। इसे ही आप कहोगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसे ही आप क्या कहोगे भाई आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के लिए फिर से आपको थर्ड डायग्राम में एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ये ऐसे चाहिए था। साइड व्यू में जब साइड व्यू बनाओगे तो यहाँ एक लाइन चाहिए था, देखो नेक्स्ट देखिए, आपको बनाना है ये डायग्राम का आइसोमेट्रिक व्यू। किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू के लिए, किसी भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए आपको चाहिए आइसोमेट्रिक बॉक्स। आइसोमेट्रिक बॉक्स के डायमेंशंस क्या रहेंगे पहले वो चेक कर लेते हैं। डायमेंशंस में पहला रहेगा लेंथ, दूसरा रहेगा ब्रेड्थ, तीसरा रहेगा हाइट।
लेंथ क्या आता है चेक करते हैं भाई। लेंथ तो आएगा आपका फ्रंट व्यू में 25 प्लस 55 दैट इज इक्वल्स टू 80। लेंथ रहेगा 80। हाँ सर लेंथ रहेगा 80। हाइट रहेगा आपका 60। हाइट 60 और ब्रेड्थ कितना है भाई, यहाँ पे दिख रहा है कि ब्रेड्थ आपका 60 है। तो ओवरऑल डायमेंशंस मिल गए। चेक कर लेते हैं कि फ्रंट व्यू जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट सिस्टम बना लेते हैं। ये क्वाड्रेंट सिस्टम फ्रंट व्यू यहाँ पे है। यहाँ पे तभी आएगा जब ऑब्जर्वर यहाँ रहेगा। ऑब्जर्वर यहाँ रहेगा तो इसके एग्जैक्ट सामने वाला जो प्लेन रहेगा वो रहेगा आपका लेंथ और हाइट वाला प्लेन। देखते हैं। आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहली चीज है आपको 30 डिग्री का एंगल लेना है। ये 30 डिग्री का एंगल, यहाँ से भी 30 डिग्री का एंगल, ये पॉइंट रहेगा आपका ओरिजिन, इसे आप कहोगे ओ। और एंगल कितना लिखोगे भाई 30 डिग्री। यहाँ पे भी लिखना है 30 डिग्री। गेटिंग इट। नेक्स्ट यहाँ रहेगा आपका ऑब्जर्वर। तो ये जो प्लेन रहेगा ये रहेगा आपका लेंथ और हाइट वाला प्लेन। तो ऑब्वियसली ये जो रहेगा ये रहेगी ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितना है भाई 60 mm। हाइट कितनी है 60 mm। लेंथ कितना है 80 mm। तो 80 mm का लेंथ पहले ले लेते हैं। 80 mm का मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 80 mm है। हाइट आपका 60 mm है। हाइट ले लेते हैं 60 mm। ये 60 mm का प्लेन मैंने बना दिया। यहाँ भी आपको 60 mm का हाइट लेना है। ये 60 mm का हाइट ले लिया। ये ज्वाइन कर लेते हैं। सर ज्वाइन तो हो गया। यहाँ से ब्रेड्थ लेना है 60 mm। ब्रेड्थ लेना है 60 mm। सर हाइट लेना है 60 mm। हाइट भी ले लिया। ये एंटायर डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। ये ऐसे डायग्राम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखो भाई ये आपका एक आइसोमेट्रिक बॉक्स बनके तैयार है। जैसे ही आइसोमेट्रिक बॉक्स बना है आपको पता चला है कि फ्रंट व्यू में है वो एल शेप दिख रहा है। फ्रंट व्यू कैसे है एल शेप। और ये जो डायमेंशंस दिया गया है, ये जो रीब दी गई है, ये रीब, ये जो रीब है इसे वेब भी कहते हैं। ये बीच में है। ये टॉप व्यू में पता चलता है कि ये बीच में है। तो पहले एल शेप बना लेते हैं। एल शेप में ये जो बेस हाइट है पीछे वाला बैक हाइट, ये तो क्लियरली विजिबल है। बेस इज क्लियरली विजिबल टू द ऑब्जर्वर। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 25 डिस्टेंस ले लिया मैंने। फिर से यहाँ पे एल शेप बना रहा हूँ। ऊपर में हाइट लेना है 15 mm। ये जो बेस प्लेट का हाइट लेना है वो 15 mm। साइड व्यू में एक रेक्टेंगल दिख रहा है। साइड व्यू वाला रेक्टेंगल मैंने बना दिया। सर ये डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगा। एल शेप इज क्लियरली विजिबल टू द ऑब्जर्वर इन केस ऑफ फ्रंट व्यू। सर एल शेप तो बन गया। साइड व्यू में जो रेक्टेंगल बन रहा था वो भी रेक्टेंगल बन गया। सर अभी करना क्या है, टॉप व्यू में आपको एक रेक्टेंगल दिखता है। टॉप व्यू का एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ये टॉप व्यू वाला रेक्टेंगल बना रहा हूँ। टॉप व्यू वाला रेक्टेंगल बन गया। अब फ्रंट व्यू में आपको ट्रायंगल दिखता है। फ्रंट व्यू ट्रायंगल इज क्लियरली विजिबल इन केस ऑफ फ्रंट व्यू। यहाँ पे डायग्राम में सिर्फ पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अब देखो पैरेलल लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, ये एक पैरेलल लाइन फ्रेंड, ये दूसरा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये तीसरा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। बस ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको पता है कि ये जो वेब है जिसका डिस्टेंस है 20 mm, थिकनेस कितना है 20 mm, ये सेंटर से ये कंप्लीट डिस्टेंस का सेंटर है 60 mm। कंप्लीट डिस्टेंस का सेंटर है 30 mm, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है आपका 60 mm। 60 का हाफ 30, ये 30 mm ले लिया। यहाँ से भी ये 30 mm ले लिया। नेक्स्ट क्या करना है 20 mm आपका उसका विड्थ लेना है। तो 10 mm ऑन बोथ साइड, यहाँ से 10 mm, यहाँ से 10 mm, यहाँ पे 10 mm, यहाँ 10 mm। ये डायग्राम बनाएगा ऐसे। देखो कैसे, इसे डार्क करता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये पहला वेब, ये दूसरा वेब। उसके बाद सर ट्रायंगल तो नहीं दिख रहा है। ट्रायंगल दिखेगा भाई, देखो अभी यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। इसे डार्क कर दो। अब बन गया डायग्राम। देखो
तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर रहेगा। इसे कहोगे आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू। यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। नेक्स्ट कल देखते हैं।